बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दान दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी ना थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौंकाने रहते थे कि कब कौन व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग ना ले। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सब दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को बेस बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर, दीवान में और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती है। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल में नदी पार करने के लिए जूते उतारकर हाथ में ले लिए। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकड़ पथरीले वाले मार्ग से आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम, गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकड़ पथरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, ग्रहीन की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रूठा है और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं। लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रूठ तो होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता ना बाबा, ना मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाहों दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गया कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलम पन्हा, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था और मैं यह बात भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि वाकई भूखा ना होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की आदत नहीं, हुआ दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों ना हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है।
बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। एक दिन कुछ गरीब लोगों ने बीरबल से शिकायत की कि शाही रक्षक भ्रष्ट थे। वे एक शिकायत के साथ सम्राट के दरबार में गए, लेकिन उन रिश्वत लेने वालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। गरीबों की शिकायतों को सुनकर बीरबल चिंतित हुए और उन्होंने खुद इसकी जांच करने का फैसला किया। अगले दिन वह एक फारसी कवि की वेशभूषा में दरबार की ओर चल दिया। दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने पहरेदारों से कहा, मुझे सम्राट के दरबार में ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। इस समय हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, चौकीदार ने कहा। क्यों नहीं? कवि बने बीरबल ने आश्चर्य से पूछा। राजा सलामत अभी भी काम में व्यस्त हैं, एक गार्ड ने कहा। मैं सम्राट सलामत से मिलने के लिए केवल फारस से भारत आया हूं। मैं उन्हें कुछ शेर बताना चाहता हूं जो मैंने उनके लिए विशेष रूप से लिखे हैं, बीरबल ने कहा। गार्ड में से एक ने कहा, अच्छा, हम आपको जाने देंगे, लेकिन एक शर्त है। शेर के कहने पर आपको जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा आप हमें देंगे। बीरबल ने तुरंत उनकी शर्त मान ली। वह उन्हें बेनकाब करने के लिए ही वहां आया था। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सम्राट सलामत के दरबार में इस बारे में कुछ मत कहना। तुम पहली बार यहां आए हो, इसलिए यहाँ के रीति रिवाजों को नहीं जानते। यहाँ कानून यह है कि इनाम का आधा हिस्सा दिया जाता है। गार्ड, राजा स्वयं सभी को इस बारे में जानता है। गार्ड ने हॉकी की तरफ इशारा किया। बीरबल ने पहरेदारों की स्थिति पहले ही कबूल कर ली थी, इसलिए वे उसे राजा के दरबार में ले गए। वहां बीरबल ने राजा को कई अद्भुत शेर सुनाए। यहां तक कि दरबारी भी उन शेरों को सुने बिना नहीं रह सकते थे। सम्राट ने उनके शेरों की प्रशंसा करते हुए कहा, भाई वाह, हमारे पास आपकी कविता को प्रशंसा देने के लिए आपको पर्याप्त शब्द नहीं मिल रहे हैं। हम आपको आपकी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं। हुजूर, क्या मुझे मेरा वांछित इनाम मांगा जा सकता है? बीरबल एक कवि के रूप में बोले। तुम क्या चाहते हो? अकबर ने अपनी तेज आवाज में पूछा। मुझे 100 कोड़े मारना, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने भी विस्मय में पूछा, तुम अपने लिए ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो? जहां पनाह, यह सब इनाम मेरे लिए नहीं है, इसमें मेरे भी हिस्सेदार हैं। बीरबल ने कहा, जो एक कवि बन गया। तुम्हारा साथी कौन है? राजा को आश्चर्य नहीं हुआ। कौन आपका इनाम साझा करना चाहता है? चौकीदार, हजूर, बीरबल ने कहा। बीरबल ने साड़ी बातें बता दी कि इस शर्त पर उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। दरोगाएमहल, गार्डों को तुरंत इनाम का चाबुक मिलना चाहिए, सम्राट ने आदेश दिया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर मुखातिब होते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे दरबार में रहे और ऐसे ही सबका मनोरंजन करते रहे। बहुत समय पहले भारत में महान मुगल सम्राट हुआ करते थे, जिन्हें बादशाह अकबर के नाम से जाना जाता था। अकबर के शासन में नवरत्न थे, जिनमें से चतुर बीरबल भी शामिल थे। बादशाह अकबर बीरबल से पहली बार जंगल में मिले थे। जब वह रास्त भटक गए थे, तब बीरबल ने उन्हें रास्ता दिखाया। उस समय बीरबल को महेशदास नाम से जाना जाता था। अकबर ने महेशदास का नाम बदलकर बीरबल रख दिया था। साथ ही बीरबल को विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में नियुक्त किया था, क्योंकि बीरबल अधिक बुद्धिमान थे। वह अपने ज्ञान और चतुराई से हर सवाल और उलझन का हल निकाल दिया करते थे।
बीरबल बेहद कम समय में महाराजा अकबर के चहेते सलाहकार बन गए थे। इस बात से उनके सभा के अन्य मंत्री और महामंत्री बीरबल से जला करते थे। यह जलन उनके साले मानसिंह को भी थी। इसलिए एक दिन मानसिंह ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछने चाहे। महाराज अकबर ने भी बीरबल की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। आसमान में कितने तारे हैं? मानसिंह का पहला सवाल था कि यह पहला सवाल था। यह सवाल सुनकर बीरबल से जलने वाले अन्य दरबारियों को खुशी होने लगी। महाराजा अकबर भी सोचने लगे कि क्या बीरबल इसका जवाब दे पाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, और दरबार में एक भेड़ को लाकर कहा, जितने इस भेड़ में बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसिंह जी को अभी भी संदेह है तो भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर मुस्कुराए और कहा, क्यों मानसिंह जी, आप गिनकर तुलना करना चाहते हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? मानसिंह का अगला सवाल सुनकर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां आप खड़े हैं वही धरती का केंद्र है। महाराजा अकबर और अन्य दरबारी बीरबल के जवाब को समझ नहीं पा रहे थे। फिर जहां मानसिंह खड़े थे वहां बीरबल ने एक रेखा खींचकर लोहे की छड़ी गाड़ दी और कहा, यही धरती का केंद्र है। अगर किसी को मेरी बात पर यकीन न हो तो वह खुद धरती को माप सकता है। बीरबल की चतुराई देखकर मानसिंह सोच में पड़ गए थे। फिर मानसिंह ने एक पहेली को सुलझाने के लिए कहा। मानसिंह का तीसरा सवाल, एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत। फिक्र पहेली पाई न, बोझन लागा आई न। बीरबल पहेली को दोहराते हुए उसके बारे में गौर से सोचने लगे। काफी सोचने के बाद बीरबल कहते हैं, यह तो बहुत ही आसान पहेली है मानसिंह जी, इसका उत्तर तो पहेली में ही है। इसका उत्तर आईना है, जिसमें आईने के सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूरत है। आईने में उसे अपनी सूरत दिखाई देती है। बीरबल ने मानसिंह के सभी सवालों का जवाब बड़े चतुराई से दिया। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और मानसिंह से कहा, क्यों मानसिंह जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया न? अकबर बीरबल की कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी सवाल का जवाब दिया जा सकता है। बस अपने दिमाग पर भरोसा होना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वे शिकार खेलते खेलते अपनी राजधानी आगरा से बहुत आगे निकल आए। उस शाम अकबर की चाल थोड़ी धीमी थी। उनके कुछ दरबारी चुस्ती से उनसे आगे निकल गए। बादशाह अपने कुछ दरबारियों के साथ पीछे रह गए। जंगल में दिन ढलने लगा और वे महल तक जाने का रास्ता भूल गए। वे सभी जंगल से बाहर आने का रास्ता खोजने लगे। तब तक उन्हें भूख और प्यास भी सताने लगी। कुछ ही देर बाद उन्हें जंगल में एक रास्ता दिखाई दिया। बादशाह और उनके दरबारी तेजी से रास्ते की ओर बढ़ने लगे। उन्हें लगा कि अब वे बड़े आराम से अकबर की राजधानी आगरा तक जा सकते थे। जब वे आगे बढ़े तो पाया कि वह रास्ता भी आगे से 2 अलग रास्तों में बंट रहा था। वे सभी चकरा गए और आपस में बहस करने लगे कि उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए। बादशाह अकबर भी परेशान हो गए और अपने आप से बोले, मैं कैसे पता लगाऊं कि महल की ओर कौन सा रास्ता जाता है? मेरे साथ साथ मेरे ये दरबारी मित्र भी भूखे और प्यासे हैं। हमें किसी तरह जल्दी ही राजधानी होगा। वे बोले, भला बच्चे को चुप करवाना भी कोई काम है? लगता है कि तुमने बच्चे को बहलाना नहीं सीखा।
बीरबल बोले, महाराज, अगर आप बुरा न माने तो आप ही सिखा दें कि यह काम कैसे करना चाहिए। अगर मैं आपसे कुछ सीख सका तो बहुत बेहतर होगा। अकबर ने झट से हामी भर दी। सारे दरबारियों की आंखें उन पर ही टिकी थीं, क्योंकि आज तक उन्होंने जहांपनाह को कभी ऐसा काम करते हुए नहीं देखा था। अकबर ने बीरबल से कहा कि वे किसी बच्चे की तरह जोर जोर से रोकर दिखाएं, और वे उन्हें दिखाएंगे कि किसी रोते हुए बच्चे को कैसे बहलाया जाता है। बीरबल किसी बच्चे की तरह रोने लगे। अकबर पास आकर बोले, मेरे बच्चे से क्यों रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल बच्चों की तरह आवाज बनाकर तुतलाते हुए बोले, गाय। मेले को अभी एक गाय लेनी है। अकबर को लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनके एक इशारे पर गाय आ गई। कुछ ही देर बाद सभी गाय के पास खड़े थे। अकबर गाय दिखाकर बोले, ये देखो, गाय आ गई। अब रोना बंद करो। बीरबल तो और जोर जोर से रोने लगे। अकबर बोले, अब क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें गाय पसंद नहीं आई? क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? बीरबल बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है, मेले को दूध पीना है। अकबर ने बच्चे बने हुए बीरबल को चुप कराने के लिए दरबारी को झट से दूध लाने का हुक्म दिया। देखते ही देखते दूध से भरा गिलास भी आ गया, पर बीरबल का रोना नहीं थमा। अकबर ने फिर से पूछा कि अब बच्चे को क्या चाहिए। बीरबल बच्चे की तरह तुनकते हुए बोले, दूध नहीं पीना, ये वाला दूध गाय में वापस डाल दो। यह सुनकर अकबर की हंसी छूट गई। उन्होंने अपनी हार मानी और बोले, वाकई एक रोते हुए बच्चे को चुप कराना इतना आसान नहीं होता। भाई बीरबल, तुम जीते, और मैं हर ही देर में दरबार में लाया जाएगा। जो भी अपने संगीत से बैल का दिल जीतने में कामयाब होगा, वही प्रतियोगिता में विजेता माना जाएगा। सब अपनी अपनी प्रतिभा से बैल का दिल जीत कर दिखाएं। जो ही अकबर ने अपनी बात समाप्त की, दरबार में एक बैल को लाया गया। सारे प्रतियोगी ऐसा नियम सुनकर चकित रह गए। यह उनके जीवन का पहला अवसर था जहां उन्होंने अपने संगीत के बल पर एक पशु का दिल जीतना था। हालांकि यह कोई आसान काम नहीं था। कुछ ही क्षण बाद अकबर ने प्रतियोगिता का आरंभ कर दिया। सारे संगीतज्ञ एक एक कर आगे आने लगे और अपनी सबसे बेहतर धुनों से सबका मनोरंजन करने लगे। पर फिर भी वे लोग बैल का मन नहीं बहला पा रहे थे। दरअसल अकबर को भी कुछ धुनें बहुत पसंद आई, पर बैल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन धुनों को अच्छा नहीं माना जा सकता था। सारे प्रतियोगी बैल के सामने आकर बादशाह अकबर और बीरबल यूं ही एक दिन बैठकर प्रजा के बारे में बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में बादशाह अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम्हें पता है, हमारी प्रजा बेहद ईमानदार है। इस बात का जवाब बीरबल ने ये कहते हुए दिया कि जहांपना, किसी भी राज्य में सब लोग पूरी तरह से ईमानदार नहीं होते हैं, सारा जग ही बेईमान है। बादशाह अकबर को बीरबल की यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया कि जहांपना, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं अपनी बात अभी साबित कर सकता हूँ। बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर बादशाह अकबर बोले, ठीक है, जाओ तुम अपनी बात को सही साबित करके दिखाओ। बादशाह अकबर की आज्ञा मिलने के बाद बीरबल पूरी जनता की बेईमानी को बाहर लाने के लिए तरकीब सोचने लगे। उन्होंने मन में सोचा कि लोग खुलकर बेईमानी नहीं करते हैं, इसलिए कुछ अलग करना पड़ेगा। सब कुछ सोचने के बाद उन्होंने पूरे राज्य में यह ऐलान कर दिया कि बादशाह अकबर एक बड़ा सा भोज का आयोजन चाह रहे हैं। उसके लिए वो चाहते हैं कि पूरी प्रजा इसमें योगदान करे।
बस आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, मात्र एक लोटा दूध पतीले में डालना होगा। इतना योगदान ही प्रजा की तरफ से काफी है। इस बात का ऐलान करवाने के बाद जगह जगह पर एक दो बड़े बड़े पतीले रखवा दिए गए। इतना बड़ा पतीला और राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उसमें लोगों ने शुद्ध दूध डालने के बजाय पानी मिला हुआ दूध डाला। किसी किसी ने तो सिर्फ पानी ही डाल दिया। सभी के मन में यही होता था कि सामने वाले ने तो दूध ही डाला होगा, अगर मैं पानी या पानी मिला हुआ दूध डाल दूंगा तो क्या ही हो जाएगा। शाम तक पतीलों में दूध इकट्ठा हो गया। बीरबल अपने साथ बादशाह अकबर और कुछ रसोइयों को उन जगहों पर ले गए जहां पतीले रखे गए थे। बादशाह ने जिस भी पतीले में देखा तो दूध नहीं, सिर्फ सफेद पानी ही दिखा। रसोइयों ने भी कहा कि महाराज, ये दूध नहीं है, इन सारे पतीलों में पानी ही है। इसमें मुश्किल से आधे से एक लोटा दूध होगा, जिसकी वजह से इसका रंग हल्का सफेद है। इन सारी चीजों को देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए। उनके मन में हुआ कि मैं तो सबको ईमानदार समझता था, मगर बीरबल की बात तो सच निकली। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम ठीक ही कहते थे, मुझे हकीकत समझ आ गई है। इतना कहते हुए बादशाह बीरबल और सभी लोगों के साथ वापस महल आ गए। कहानी से सीख, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। एक दिन सभा में बैठे बादशाह अकबर ने बीरबल को पगड़ी बांधने की कला की तारीफ की। उसी सभा में मुल्ला दो प्याजा नामी एक बादशाह का मुंह लगा सरदार था। बीरबल की तारीफ बादशाह से वह न सुन सका। मन ही मन अपने अपमान से चिढ़कर मुल्ला ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बुद्धिमानी है जिसकी इतनी बड़ाई से हार रही है। इससे कहीं अच्छी पगड़ी तो मैं बांध सकता हूँ। बादशाह ने प्रसन्न होकर दूसरे दिन मुल्ला को अपनी कला प्रदर्शित करने को कहा तथा उस दिन के आवश्यक कार्यों को निपटाकर बादशाह महल में चले गए। मुल्ला मन ही मन आनंदित हो रहे थे। दूसरे दिन बड़े प्रातः ही उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो सभा में समय से पहले ही जा पधारे। जो दरबारी आते वे देखते ही मुल्ला की पगड़ी की तारीफ करते। अंत में बीरबल सहित बादशाह भी आए। बादशाह को मुल्ला की पगड़ी देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। बादशाह मुल्ला की पगड़ी की तारीफ करते हुए बोले, यह तो बीरबल की पगड़ी से सचमुच कहीं अच्छी बंधी है। यह सुनकर बीरबल बोले, जहांपना, यह मुल्ला साहब की करामात नहीं है बल्कि इनकी स्त्री की है। वास्तव में तारीफ योग्य इनकी स्त्री है, न कि मुल्ला। उसी के सहयोग से आज यह उस सम्मान का प्राप्त हुए। यदि मेरी बात सत्य नहीं है तो मुल्ला साहब अपनी पगड़ी खाल दें और हुजूर के सामने दोबारा बांधे। यदि ऐसी ही सुंदर पगड़ी दोबारा बांध लेंगे तो ठीक है, अन्यथा फिर यही समझा जाएगा कि इन्होंने अपनी स्त्री से बंधवाई है। बादशाह ने बीरबल की बात का मान लिया और मुल्ला साहब को पगड़ी उतारकर दोबारा बांधने का हुक्म दिया। मुल्ला ने पगड़ी उतार ली, किंतु वे बिना शीशे के पगड़ी नहीं बांध सकते थे। उन्हें इधर उधर झांकते हुए देखकर बीरबल ने चुटकी ली और कहा, मुल्ला साहब, क्या चाहिए? मुल्ला कुछ न बोले और अपनी पगड़ी बांधना आरंभ किया। शीशा न देखने के कारण उन्होंने जो पगड़ी बांधी उससे सब दरबारी और बादशाह हंस पड़े। मुल्ला बेचारे बहुत लज्जित हुए। बादशाह ने मन ही मन बीरबल की तारीफ की। प्रकट में बादशाह बोले, वाह मुल्ला साहब, आपने तो कमाल कर दिया। जो काम आप स्वयं नहीं कर सकते वह अपनी स्त्री से करवाते हैं। अकबर और बीरबल जब भी दरबार में अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस हो ही जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह को हाँ कह रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से बैंगन की तारीफ में दो चार वाक्य भी कहते थे।
अचानक बादशाह अकबर के दिल में यह बात आ गई कि बीरबल अपनी बात को कहाँ तक पूरा करते हैं। यह सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। फिर बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ जोड़ने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां आदि होती हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, हम इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। कभी आप बैंगन की तारीफ करते हैं तो कभी बुराई करते हैं। जब हमने इसकी प्रशंसा की तो आपने भी इसकी प्रशंसा की, और जब हमने इसकी आलोचना की तो आपने भी इसकी आलोचना की। ऐसा क्यों? बीरबल ने नरम स्वर में कहा, बादशाह सलामत। मैं आपका नौकर हूँ, बैंगन का नौकर नहीं।